हाय आर्मीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आपको माई साइको किंग का पार्ट 10 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे ते ने एक और इंसान की जान ले ली थी और वो भी जेके के सामने उसे जला के ख़त्म कर दिया था, क्योंकि उसने जेके को टच करने की हिम्मत की थी। अब हम आगे देखते हैं। ते से जेके बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो बहुत ज़्यादा ही डरी होती है, लेकिन ते उसे समझाता है कि अगर तुम्हें कोई भी अपनी आंखों से देखेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, क्योंकि तुम इस कोरिया की किंग हो और किंग की वाइफ को कोई इस तरीके से गंदी नज़र से देखे तो कोई भी किंग बर्दाश्त नहीं करेगा, और मैं तो बिल्कुल नहीं। तुम्हें तो पता ही है मैं तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा ही पॉजिटिव हूँ। तो फिर ये सब बातें छोड़ो और चल के डिनर कर लो। अब उसे अपने हाथों से डिनर कराता है, क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ते जो कि बहुत ज़्यादा ही अब रिलैक्स था, क्योंकि वो जेके की बाहों में था और जेके उसकी बाहों में थी। और ऐसे ही ये दिन भी बीत जाता है, लेकिन इन लोगों को नहीं पता था कि नेक्स्ट डे कौन सा खतरा इन लोगों के ऊपर मंडरा रहा है। यहाँ पर जेके के डैड जो कि बहुत से ज़्यादा गुस्से में होते हैं, क्योंकि उनकी डॉटर उनका कहा ही नहीं मान रही होती है। और हम देखते हैं कि जो प्रिया होती है वो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में होती है और अपनी सिस्टर रोमा से बात कर रही होती है। इधर देखते हैं कोई आदमी एंटर करता है और प्रिया की मॉम जो कि उसे कहती है, हनी तुम आ गए। और प्रिया कहती है, डैड आप आ गए। और प्रिया की बहन रोमा से कहते हैं, जो कि उसकी चचेरी बहन होती है, उससे कहते हैं कि तो बताओ कैसा चल रहा है, देखो अपने जाल में फंसा पा रही हो कि नहीं। तो फिर वो कहती है कि नो अंकल, मुझसे वो फंस ही नहीं रहा है, क्योंकि उसकी वाइफ जो कि बार बार उसके बीच में आ जाती है। तब वो कहता है आदमी कि कोशिश करो, क्योंकि अब तो उसे रास्ते से हटना ही पड़ेगा। ये कोई और नहीं होता, ये जेके के डैड होते हैं, जो कि उसकी मॉम को धोखा देकर किसी और औरत के साथ रहते हैं और प्रिया उनकी बेटी है। शायद ये एक मिस्ट्री है जिसे आगे हम सॉल्व करेंगे। और ऐसे ही वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं कि इस लड़की का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो रोमा कहती है, हाँ अंकल ज़रूर। और ऐसे ही सब गुस्से में जेके के लिए बहुत बुरा बुरा सोच रहे होते हैं। और वो औरत कहती है, जो कि प्रिया की मॉम होती है, कि तुम इसकी टेंशन मत लो, मैं आगे संभाल लूँगी। और वो बहुत ज़्यादा ही इविल स्माइल दे रही थी, जो कि जेके के डैड भी समझ पा रहे थे और कहते हैं तुम बहुत ज़्यादा ही नॉटी होती जा रही हो। सभी खुश होते हैं, क्योंकि अब जेके उनकी लाइफ से दूर होने वाली है। उधर जेके मॉर्निंग में अपने कॉलेज के लिए तैयार हो रही थी और ते कहता है कि चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें मैं छोड़ने जाऊंगा। तो जेके कुछ नहीं कहती और तैयार हो जाती है। ते उसे कॉलेज के लिए छोड़ देता है और खुद ऑफिस के लिए चला जाता है। और वहाँ उसको बहुत ज़्यादा ही मीटिंग होती है जिसे वो अटेंड करता है। और कॉलेज में जेके और जिमिन जो कि बहुत ज़्यादा ही बदमाशियाँ करती हैं और वो बहुत ज़्यादा ही प्रिया को परेशान करती हैं। अब यहाँ पर वो एक नया ट्विस्ट लेकर आती हैं। तो जेके कहती है जिमिन से, बहुत दिन हो गए यार किसी को परेशान किए हुए, तो समझ रही है ना मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो फिर जिमिन कहती है, हाँ मुझे पता है कि तू प्रिया की बात कर रही है, अब बता क्या करना है। तो फिर जेके से जिमिन कहती है कि चल यही काम किया जाए। और वो दोनों बहुत ज़्यादा डेविल स्माइल देते हैं। तो जिमिन कहती है कुछ ज़्यादा नहीं हो जाएगा। तो जेके कहती है इसमें क्या, भी पता चल जाएगा कितना ज़्यादा इन तोता मैना में प्यार है। और तुरंत ही एक प्रतीक के पास चली जाती है, तो दूसरी प्रिया के पास।
अब दोनों ही कहते हैं कि प्रतीक तुझे पता है प्रिया तुझसे बिल्कुल ही प्यार नहीं करती, अभी मैंने उसे किसी लड़के के साथ देखा है। और वो कह रही थी कि प्रतीक मेरे पीछे एक चौक की तरह चिपका रहता है, कुत्तों की तरह दुम हिलाता है। तो फिर प्रतीक को बहुत जोर से गुस्सा आता है, कहता है इस चुड़ैल की इतनी हिम्मत, अभी मैं इसे बताता हूँ। इधर प्रिया की तरफ शेके होती है जो कि कहती है कि तुझे पता है प्रतीक को आज मैंने किसी लड़की के साथ देखा और वो घूम रहा था और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था, वो लड़की तेरे बारे में पूछ रही थी। तो फिर प्रिया कहती है कि हमेशा मेरे पीछे दुम हिलाने वाला कुत्ता आज इस तरीके की हरकत कह रहा और मुझे इतना बुरा बता रहा, अभी मैं इसे बताती हूँ। और बहुत शौक है ना इसे दूसरी लड़कियों के साथ घूमने का, इसे मैं भी घुमाती हूँ। दोनों ही अब एक दूसरे के सामने होते हैं। प्रिया प्रदीप के बाल पकड़ती है और प्रतीक प्रिया के। अब दोनों इस तरीके से लड़ रहे होते हैं जैसे कि एक दूसरे को कच्चा ही खा जाएंगे। बहुत ज़ोर से एक दूसरे को स्लैप मारते हैं, लेग से भी वार करते हैं और बहुत ज़्यादा गुस्से में एक दूसरे से बकवास कर रहे होते हैं। प्रिया कहती है कि तू मुझसे ब्रेकअप करेगा? तो प्रतीक कहता है हाँ क्यों नहीं करूँगा। और कहता है कि आज तेरा और मेरा ब्रेकअप, और खबरदार जो मुझे देखने आई तेरी तो मैं शकल ही बिगाड़ दूंगा। प्रिया भी गुस्से में ये सब उल्टा सीधा बोल रही होती है। यहाँ पर जेके और जिमिन बहुत ज़्यादा ही मौज कर रहे होते हैं। अब इन दोनों का कॉलेज ख़त्म होने का टाइम हो जाता है और ये दोनों कहते हैं इन दोनों को छोड़ो, बहुत मज़ा आया। और ऐसे ही अब जेके कॉलेज के बाहर होती है और जिमिन भी। तभी वहाँ पर देखी कार आ जाती है जिसमें जिमिन कहती है ले तेरा साइको आ गया अब जा। तो अब जेके भी स्माइल करके उस कार में बैठ जाती है, चली जाती है। यहाँ पर ते बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है और वो जेके से पूछता है कि तुम भी आज बहुत खुश लग रही हो, क्या बात है? तो जेके कहती है पहले आप बताइए आप क्यों इतना स्माइल कर रहे हैं? तो फिर ते कहता है कि तुम्हें देखकर ही मुझे हंसी आ जाती है, मेरे फेस पे स्माइल आ जाती है। तो जेके कहती है क्या मैं इतनी बुरी दिखती हूँ, इतनी फ़नी दिखती हूँ? तो ते कहता है चलो मैं तुम्हें घर पे बताता हूँ कि तुम कितनी ज़्यादा फ़नी हो। और वो अपने ड्राइवर से कहता है कार मेंशन की तरफ लो। अब ये दोनों जल्दी मेंशन पहुँच जाते हैं। ते जेके को अच्छे से खाना खिलाता है और रूम में आ जाता है जेके के साथ और जेके से पूछता है कि मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। तो जेके कहती है क्या? तो ते कहता है कि अच्छा ये बताओ कॉलेज में आजकल क्या चल रहा है? तो फिर जेके को लगता है कि ते को सब पता है, तो वो थोड़ा सा हिचकिचाते हुए बोलती है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। अब ते कहता है कि कुछ ज़्यादा ही नहीं बदमाश हो रही हो तुम, मैं तुम्हारी सारी हरकतों पे नज़र रखता हूँ और मुझे पता है कि तुम प्रिया के साथ क्या कर रही हो। और ते की बात सुन के जेके कहती है कि वो मैं, तो ते कहता है कि ठीक है जो तुम करती हो उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे सब पता है कि किस तरीके से तुमने उसके सर पे पिक्चर फेंका और फिर आईलाइनर वाला, और फिर आज जो तुमने उसके और प्रदीप के बीच में गलतफहमी पैदा की है वो सब मुझे पता है क्योंकि मैंने अपने जासूस तुम्हारे पीछे लगा रखे हैं। तो जेके कहती है हाँ मुझे पता है कि आपके जासूस मेरी सारी खबर आप तक पहुंचा देते हैं, इसका मतलब ये थोड़े कि मैं बहुत ज़्यादा ही गलत करती हूँ। और वो उसकी हरकतें देख के मुझे उस पर बिल्कुल भी तरस नहीं आया क्योंकि वो ऐसी है ही, बहुत ज़्यादा ही अकड़ती है, बहुत ज़्यादा ही मेकअप करके आती है और अपने आप को बहुत बड़ी स्टाइलिश समझती है। तो इसलिए मैंने उसके साथ ये सब किया और वो सब तो गलती से हो गया था, पिक्स और आईलाइनर वाला। जेकी ये सब बोलते हुए बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी तो ते उसे पकड़ के किस करने लगता है क्योंकि इतनी प्यारी वाइफी को वो कैसे छोड़ सकता है। अब जेके बहुत शौक हो जाती है कि अभी तो वो बातें कर रही थी अचानक, लेकिन वो उससे दूर नहीं करती है क्योंकि उसे भी अभी अच्छा लगने लगा था। लेकिन ते बहुत ज़्यादा ही रूडली किस कर रहा था और उसके लिप्स से ब्लड आने लगा था, तो जेके अब उसे दूर करती है। अब ते दूर हो जाता है और देखता है कि जेके बहुत तेज़ ब्रीथ ले रही है, तो कहता है काम डाउन बेबी, अभी तो मैंने कुछ किया नहीं तो भी तुम्हारी ब्रीथ इतनी तेज़ चल रही है, अगर मैं कुछ करने लगूंगा तब तुम्हारा क्या होगा? तो जेके
वहाँ से चाय फिल करके चली जाती है और वॉशरूम में जाके फ्रेश हो जाती है, क्योंकि अब उसे सोना होता, क्योंकि रात हो चुकी थी। ऐसे ही नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जेके बहुत ज़्यादा लेट सो रही होती है। जेके को देखकर ते कहता है कि अब इससे क्या करूँ मैं, इसे कॉलेज जाना है, लेकिन इसका तो कुछ हो ही नहीं सकता है। अब वो तुरंत ही उसे अपनी बाहों में लेकर कहता है कि उठो, वरना मैं तुम्हें अभी बाथटब में ले जाके खड़ा कर दूंगा और साथ में फिर नहाएंगे हम दोनों। तो जेके तुरंत उठ जाती है, उसके खुद के तुरंत वॉशरूम चली जाती है, खुद को फ्रेश कर कर आती है। कहती है मैं ठीक हूँ, मैं रेडी हूँ, चलिए। इतनी जल्दी ये सब होता है कि ते देख कर शौक हो जाता है कि लड़की अभी सो रही थी और इतनी जल्दी इसने कपड़े भी चेंज कर लिए। अब कहता है चलो जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर कॉलेज चलते हैं। अब जेके भी कुछ नहीं कहती और जल्दी से तैयार हो जाती है, ब्रेकफास्ट करती है और बहुत ज़्यादा ही प्यारी लग रही थी, तो ते उसे फिर से किस करता है बहुत ही प्यार से। तो जेके कहती है कि आप प्लीज़ मुझे कभी छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि मैं आपके बिना रह नहीं सकती। तो ते कहता है कि मैं भी, और मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊँगा और ना ही तुम्हें कभी खुद को छोड़ के जाने दूँगा। समझ में आई बात? अब जेके कुछ नहीं कहती है और बहुत ज़्यादा स्माइल करती है और कॉलेज के लिए दोनों निकल जाते हैं। अब ते को जेके जब कॉलेज पहुंच जाती है तो खुद किस करती है, जिससे ते शॉक हो जाता है और वो और ज़्यादा टाइटली उसे पकड़ कर किस करता है। और जेके कहती है कि आप प्लीज़ मुझे कभी छोड़ कर मत जाइएगा। तो जेके को ते देख कर कहता है कभी नहीं बेबी, मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊँगा और ना ही तुम्हें खुद को छोड़ के जाने दूँगा। अब ते जेके को कहता है कि कॉलेज नहीं जाना है या फिर गाड़ी मेंशन की तरफ मोड़ लूँ और फिर हम दोनों रोमांस करें। तो जेके कहती है आप बहुत बुरे हैं, आप हटो, मुझे जाना है। उतरती है बाइक कार से और फिर ते उसे छोड़कर ऑफिस के लिए निकल जाता है। जेके जब देखती है पीछे कि एक लड़का जो कि छोटा होता है और वो रोड के पास ही होता है और वो बीचों बीच खड़ा होता है और वो रो रहा होता है, क्योंकि उसके आसपास कोई नहीं था और सामने से एक ट्रक आ रही थी, जिसे देखकर जेके शॉक हो जाती है और वो उसे बचाने के लिए जाती है और वो उसे दूर कर देती है। और तभी देखती है कि एक ट्रक जो कि बहुत स्पीड से आती है और उसे ठोकर मार देती है। अब जेके फर्श पर गिरी होती है, उसके सिर से बहुत ज़्यादा ही ब्लड निकल रहा होता है, वो बहुत ही ज़्यादा पेन में होती है और वो अब बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ पर आसपास बहुत ज़्यादा लोग आ जाते हैं। इधर हम दूसरी साइड देखते हैं कि ते जो कि ऑफिस में होता है और उसके दिल में बहुत ही अजीब सा पेन होता है और उसके मुंह से बस एक आवाज़ निकलती है जेके, और वो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है जेके के साथ, लेकिन वो अभी मीटिंग में होता है। और इधर हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और तभी एक कार आके रुकती है, उसमें से जिमिन उतरती है और कहती है कि अभी तक जेके नहीं आई और ये इतनी भीड़। वो तुरंत उस भीड़ की तरफ जाती है और देखती है, शॉक हो जाती है। वो कोई और नहीं जेके होती है, जो कि बहुत ज़्यादा ही पेन में होती है। और इस पार्ट को मैं एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि जेके को अब ते बचा पाएगा या फिर जेके की डेथ हो जाएगी। अब ते क्या करेगा? क्या उस इंसान को सबक सिखाएगा जिसने जेके के साथ इस तरीके से किया है? अगर वो ऐसा करेगा तो सबसे ज़्यादा पेन जेके को ही होगा अगर वो ज़िंदा रही तो, क्योंकि वो कोई और नहीं जेके के डैड है। तो वो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाता है, उसे बहुत बेचैनी होती है। अब ये सब तो हम नेक्स्ट पार्ट में ही जानेंगे कि अब ते क्या डिसीजन लेगा। और इस पार्ट को मैं एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में ये सब जल्दी क्लियर हो जाएगा और न्यू स्टोरी के लिए तो आप लोग तैयारी होंगे। इस स्टोरी को फिनिश करने के बाद दूंगी। और हाँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं लाइव आऊँ उसके लिए भी कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग कमेंट करें और मेरे लाइव में आए तो फिर मैं लाइव आऊँ। और जैसे ही मेरी
दूसरी स्टोरी आएगी तो आप लोग उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड लग रहे हैं मुझे, तो फिर जल्दी से कमेंट कीजिए मेरे लाइफ के लिए। बाय आर्मीज।